साहब क्या कहते हैं, बरसे कंबल नहीं, उल्टा। साहब ने ये नहीं कहा कि पानी बरसता है, साहब कहते हैं कंबल ही बरस रहा है और भींग रहा है पानी। कितनी उल्टी बात है। अब लोगों का दिमाग और चकरा गया। अब तक तो थोड़ा सा शांति में था कि साहब ने कहा बोलो साधु अमृतवाणी, साहब ने कहा अमृतवाणी बोलो, तो लोगों ने कहा क्यों बोले। अमृतवाणी बोलने के लिए जब साहब ने कहा तो लोगों ने कहा क्यों बोले। तभी आदमी का दिमाग चकरा रहा था कि क्यों बीच में बाबा जी बोल रहे हैं, अमृतवाणी बोल रहे हैं, क्यों बोले। लेकिन जैसे ही साहब ने कहा बरसे कंबल भींजे पानी, अब तो दिमाग ही खत्म। क्या करें, कंबल बरस रहा है, पानी भींग रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। तो कहीं कोई सिर पैर की बात ही नहीं है। लोगों ने सोचा साहब पागल तो नहीं हो गए, क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे। तब लोगों ने कहा साहब इसका अर्थ भी तो बताइए, मतलब क्या हुआ। साहब ने कहा जिस क्रोध की आग में तुम जल रहे हो, जो ये संसार हिंसा की आग में जल रहा है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। कंबल का मतलब, कंबल को गर्मी में हम ओढ़ते हैं कि ठंडी में, ठंडी में ओढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि कंबल हमें गर्मी प्रदान करता है। कंबल गर्म होने का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है। साहब कहते हैं ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये गर्मियां हैं जो बरस रही है, और ये आत्मा शीतलता का प्रतीक है। आत्मा का जो स्वरूप है वो शीतल है, वो शांत है, सौम्य है, ठंडा है। तो होना तो ये चाहिए कि ये आत्मा का ही प्रभाव समाज पर होना चाहिए, हमारे समस्त जीवन पर होना चाहिए, हमारे विकारों पर होना चाहिए, इसकी ही वर्षा होनी चाहिए। आत्मा का स्वरूप शीतल है, ज्ञान है, ध्यान है, प्रेम है, सत्य है। साहब ने कहा नहीं, उल्टा हो रहा है, ये कंबल बरस रहा है, अर्थात क्रोध बरस रहा है, ये काम बरस रहा है, अहंकार बरस रहा है, ये ईर्ष्या द्वेष की आग बरस रही है, और ये शीतल आत्मा, ये शीतल जीव उसमें भींग रहा है। तुम सब भींग रहे हो। लोगों ने कहा बात तो सही। किसी ने कुछ कहा हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा हम तुरंत लड़ाई करने लग जाते हैं, किसी की वस्तु देखते तुरंत लोभ आ जाता है, किसी का बढ़िया घर देख लिए तो मन में लोभ जग गया कि हमारा भी घर ऐसा होना चाहिए, किसी के द्वार पर बढ़िया गाड़ी देख ली तो मन में हो गया, अपने हाथ में मोबाइल है, अब तक अपना ही मोबाइल बढ़िया काम कर रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं गलती से किसी के हाथ में एप्पल का आईफोन देख लिए, अब उसके फोन पर नजर चली गई, अपना फोन खटकने लगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो वो लोभ के गर्मी हम पर आ गई, और कहीं अपने वस्तुओं से, अपने परिवार से मोह हो रहा है, किसी के बिना जी नहीं सकते, तो मोह की आग भी हम पर आ गई, और कहीं स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो अहंकार की भी आग आ गई, किसी का अच्छा देख करके ईर्ष्या भी होने लगी, द्वेष भी होने लगा। साहब ने कहा ये समाज ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमाम विकारों के आग में भींग रहा है, आग बरस रही है, क्रोध की आग बरस रही है, काम की। ये कंबल आग का प्रतीक है, गर्मी का प्रतीक है, और ये कंबल जीव पर बरस रहा है, ये क्रोध जीव पर बरस रहा है। शिकार कौन होता है? क्रोध हम कर बैठते हैं, क्रोध में नुकसान किसका होता है? अपना ही तो होता है। क्रोध आता तो 2 मिनट के लिए है, कोई आदमी 24 घंटे क्रोध में नहीं जी सकता, जी कर आप दिखा दें, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और आधा घंटा। आधे घंटे में ही क्रोध ना जाने कितना नाश करके चला जाता है, लेकिन उसी आधे घंटे में आदमी अपने आप से बाहर हो जाता है। जिस क्षण क्रोध आता है, बढ़िया से बढ़िया आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, वो अपने आप से अलग ही हो जाता है, खुद से नियंत्रण हट जाता है। क्रोध में मालूम पड़ता है क्या से क्या कर दे, कितना भी बढ़िया मधुर संबंध हो, अगर क्रोध आ गया तो आदमी को लगता है कितना क्या कर दें, हाथ में बम हो, गोली हो, हथियार हो, मार ही दें। एक व्यक्ति घर में बैठा था, पैसा कहीं से लेके आया था, तो 10,000 का पूरा गड्डी था, बंडल, उसका 2 साल का बच्चा था, हाथ में दे दिया। वो बच्चा खेलने लगा बंडल लेके, और खेलते खेलते बच्चे को क्या पता नोट क्या होती,
पैसे से कोई मतलब नहीं। आप 2000 का नोट एक हाथ में रखिए और बिस्कुट रखिए, खिलौना रखिए, 2 साल का बच्चा खिलौना लेगा, नोट नहीं लेगा। उसे नोट का अता पता नहीं होता है अबोध बच्चे को। तो उसके हाथ में भी 10,000 नोटों की गड्डी है, बच्चे को क्या मालूम कि गड्डियां इसका क्या महत्व है। वो तो खिलौने की खोज में था, उसे अच्छा नहीं लगा, वो गड्डी झट से चूल्हे में फेंक दिया, भट्ठी में। अब जैसे ही भट्ठी में गया स्वाहा हो गया। अब ये देख करके उसके पिता को इतना क्रोध आया, वो भूल गया कि बेटा मेरा है, वो भूल गया कि ये गड्डी फिर आ सकती है। वो भी बच्चे को उठाया, उसे भट्ठी में डाल दिया। नोट स्वाहा हुआ, वो बच्चा भी स्वाहा हो गया एक क्षण के क्रोध में। अब ये रूप जैसे ही बच्चे की मां ने देखी, मां ने देखा कि इतने में उसका भी दिमाग काम नहीं किया कि मेरा बच्चा ही चला गया था, हम जी के क्या करेंगे। वो दौड़ के गई और कुएं में कूद गई, प्राण दे दी उसी एक क्षण में। अब ये सब जब घटना घटी, इस आदमी का वो 2 मिनट का तत्कालिक क्रोध का पागलपन भूत नीचे उतरा और तब इसने आंख खोल कर देखा कि 10,000 तो हम 10 बार कमा सकते थे, ये मेरा बेटा अनमोल रतन चला गया, मेरी प्राण प्रिय पत्नी चली गई, अब मैं जी कर क्या करूंगा। वो भी रेल के पटरी में गर्दन दे के मर के निकल लिया। क्षण भर के क्रोध क्या कर दिया, आदमी को खुद से बाहर कर दिया, खुद पर नियंत्रण ही नहीं रहा। साहब ने कहा यही क्रोध की आग बरसती है और ये आत्मा उसमें भींगती है। हम शीतल हैं, हम शांत हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हम क्रोध के दबाव में चले जाते हैं, क्रोध हम पर हावी हो जाता है। साहब ने कहा बरसे कंबल भींजे पानी। कहा लोगों समझ लेना ये कंबल और कुछ नहीं, ये हमारा आपके भीतर जो क्रोध है, काम है, अहंकार है, यही ये कंबल है, ये बरसता है और हमारा हम भींगते हैं, ये आत्मा भींगती है और कुछ नहीं है। और साहब ने आगे कहा नदिया डूबे सिल उतराए, ये भी उल्टी बात है। नदी ही डूब, नौका डूबे सिल उतराए। साहब ने कहा नौका डूब रही है बात, और सिल अर्थात जो पत्थर है वो पार हो जा रहा है। मतलब नौका का शेप ऐसा होता है, उसकी बनावट को पानी में तैरे, उसको बनाया ही जाता है पानी में तैरने के लिए। साहब कह रहे हैं लोगों ध्यान से सुनना, इस जगत में कुछ उल्टा ही घटित हो रहा है कि आपने तो देखा होगा नाव पानी में तैर रही है और नदी को पार कर जा रही है। साहब कहते हैं यहाँ उल्टा घटित हो रहा है, नाव ही डूब जा रही है और पत्थर का जो सिलाएं है, सिल है, वो पार हो जा रही है। लोगों ने कहा ये तो और गले नहीं उतरती है, ये बात तो और उल्टी है। नाव कहीं डूबेगी, छेद होगा तभी डूबेगी, ऐसे कैसे डूबेगी। नाव तो पार होने के लिए है और ये पत्थर तैर रहा है। ये कौन राम नाम वाला पत्थर है जो तैर रहा है। सेतु बांध में राम नाम लिख के पत्थर डालते थे, तैरता था, ऐसा कहा जाता है। अब उस पत्थर का कोई खासियत होगा जो वैज्ञानिकों ने खोज की, आज भी वो पत्थर तैरता है। कुछ दूसरे किस्म का पत्थर है, राम नाम लिखने से नहीं तैरता है, वो पत्थर की क्वालिटी ही कुछ अलग है। उसमें रावण भी आप अभी लिख के आए तो तैरेगा, अब कुछ नहीं अपना नाम लिख दीजिए तो भी तैरेगा, वो पत्थर का ही गुण है। तो साहब ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आई। लोगों ने कहा आपकी तो कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन आप समझा रहे हैं तो समझ में आ रही है, आप जो कह रहे हैं वो समझ से बाहर है। साहब ने कहा देखो ये शरीर किस लिए मिला है पता है। कहा नहीं पता नहीं। कहा नाव से साहब ने शरीर को तुलना किया। कहा नाव का काम क्या है, नदी तालाब सागर को पार करना। नाव का इतना ही तो काम है, नाव में घर बना के कोई रहता थोड़े। नाव का मतलब है नदी को पार करने के लिए। साहब ने कहा ये शरीर भी नाव है और ये शरीर रूपी नाव मिला है भवसागर से पार होने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है,
नौका डूबे सिल उतराए। साहब ने कहा कि नौका डूब रही है, बाहर की नौका नहीं, ये शरीर की नौका डूब रही है। किसमें? माया में, जगत में, संसार में। ये पार कहाँ हो रहा है? शरीर पार ही नहीं हो रहा है, इसको तो हम डुबाते चले जा रहे हैं रोज। हाय हत्या, लूट मार, दुनियादारी में। और सिल उतराए, सिल अर्थात ये प्राणी, पदार्थ, माया, ये हमारे चारों तरफ तैर रहे हैं, ये पार हो जा रहे, नहीं डूब रहा है। हमारे चारों तरफ माया ही ऊपर में है, हमारे चारों तरफ प्राणी पदार्थ ऊपर में है। हमारे लिए घर, परिवार, घड़ी, मोबाइल, छाता, जूता महत्वपूर्ण हो गया। जितनी वस्तुएं जीने खाने के लिए है उसको तो हमने ऊपर कर दिया है, उसको हम नजरों के सामने रखते हैं। माया भी जितने पदार्थ हैं, गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। साहब इसी भाव को लेकर कहते कि जहां तक ये आंखें जाती है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे वो सब माया है। और साहब ने कहा ये माया रूपी पत्थर तैर रहा है, अर्थात वही हमारे नजरों में तैर रहा है, वही हमारे चारों तरफ है, उसी का पसारा चारों ओर है। उसको हम डूबने नहीं दे रहे हैं, उसको हम संभाल रखे हैं, उसको हम तैरा रहे हैं। और खुद ये शरीर रूपी नौका जो पार करने के लिए था, जो जगत से पार होने के लिए था, ये डूब रहा है। साहब ने कहा इसलिए नौका डूबे सिल उतराए। ये सिल अर्थात जितने प्राणी पदार्थ, माया, मोह है, ये सब तैरते हैं, ये सब पार हो जा रहे हैं तुमसे, लेकिन तुम जो कि संसार से पार होने के लिए हो, तुम ही डूब रहे हो। लोगों ने कहा ये बात भी समझ में आ गई। लोग सुनते थे सदगुरु कबीर की बातें बड़े ध्यान से। साहब कुछ भी बात करते थे तो लोगों का कान खड़ा हो जाता था, जानते थे साहब कोई इधर उधर की बात नहीं करते। वो उल्टी भी बात करें, रूपक में भी बात करें तो आदमी के केंद्र की बात करते थे, वो परिधि की नहीं करते थे, चारों तरफ की नहीं करते थे। आप किसी भी चक्का में देखेंगे तो उसका जो बाहर का एरिया वो परिधि कहलाता है, और बीच में जहाँ धूरी लगता है वो केंद्र कहलाता है। तो साहब ने केंद्र की बात सदा से की है, वो जहां तहां की बातें नहीं करते थे। तो लोगों ने कहा गुरुदेव ये बातें तो बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है, सुनने में उल्टी लग रही थी। जब आप कह रहे थे तो बड़ा उल्टा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अर्थ समझाया तो सीधी हो गई। और जीवन का भी गणित ऐसा ही है, जीवन का विज्ञान भी ऐसा ही है। बाहर जगत में है कि जैसे ये मोबाइल खराब हो जाए तो हमें इसको ठीक कराना पड़ेगा, हमें इसको बाजार में जाके ठीक कराना पड़ेगा, मोबाइल को ही। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल खराब हो गया तो माइक ठीक कराने दे देंगे, या किसी का गाड़ी खराब हो गया तो बैलगाड़ी ठीक कराने दे दे, या फिर आपको बुखार आया तो दवा हम आप किसी और को खिला दें। ऐसा नहीं होगा। अगर भूख मुझे लगी है और भोजन आप साहब को कराने लगे तो हमारा भूख नहीं जाएगा। ये संसार में जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। लेकिन साहब कहते हैं जो भीतर का जीवन है, अध्यात्म का जीवन है, यहाँ कुछ उल्टा ही घटित होता है। लोगों ने कहा ये भी बात समझ में नहीं आती, कैसे? साहब ने कहा अगर आपको भविष्य को सुंदर बनाना है तो वर्तमान को सुंदर बनाइए, भविष्य को नहीं। आप वर्तमान ठीक करेंगे आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। भविष्य को आपको कुछ नहीं छूना भी नहीं है, आपको ठीक क्या करना है भविष्य, लेकिन उसको छूना नहीं है। आप वर्तमान ठीक करिए, भविष्य ठीक हो जाता है। जन्म ठीक करिए, मृत्यु ठीक हो जाती है, क्योंकि जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण मृत्यु है। जन्म तक आपको कुछ भी नहीं पता, आप जी रहे हैं, खा रहे हैं। असली घटनाएं तो घटती है मरने के बाद, कि आपके जाने के बाद कौन आपके बारे में क्या बोलता है आप नहीं सुनेंगे, लेकिन जगत में चर्चाएं तो होगी, जगत में पीछे बातें तो होगी। तो असली है, महत्वपूर्ण है मृत्यु। इसलिए साहब ने कहा जन्म ठीक करो, मृत्यु ठीक हो जाती है, वर्तमान ठीक करो, भविष्य ठीक हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि मैं जो उल्टी वाणी कह रहा हूं इसका अर्थ बहुत सीधा है, बहुत सरल है। हमारी उल्टी वाणी को उल्टा मत समझ लेना, ये समझने में सरल है। ये नौका शरीर है और ये डूब रहा है। ये मिला था भवसागर पार होने के लिए, लेकिन हम तो माया मोह में फंस गए। फिर हम राम की पूजा करें चाहे कृष्ण की पूजा करें, कुछ होने वाला नहीं है।
राम तो कहते हैं द्वारे तेरे राम जे मिलो कबीरा मोय, तय तो सब में मिली रहा मैं न मिलूंगा तो। एक आदमी राम की पूजा करता था, बड़ी उपासना करता था। राम जी द्वार पर आ गए, राम जी आवाज लगाए, देखा आदमी कहाँ गायब है, कहा द्वारे तेरे राम जी, ए आदमी तुम्हारे द्वार पर राम आ गए हैं, फिर भी नहीं सुना। पूजा तो करता था रोज, राम जी आइए जल्दी आइए। देखा जब राम जी झांक कर देखते हैं तो माया मोह में पड़ा हुआ है, दुनियादारी में पड़ा हुआ है। तब राम ने कहा कि तय तो सब में मिली रहा, तुम तो सब में मिले हुए हो, फालतू मुझे बुला लिया, बेकार ही मेरा नाम याद किया। तुम तो संसार में मिले हुए हो, तुम तो अपनी ही दुनियादारी में मौज में हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो ख्याल भी नहीं कि एक दिन छूट जाएगा। तुम तो पुत्र पत्नी धन परिवार घर मकान वस्तुएं कपड़े लत्ते में मौज में जी रहे हो, तुम्हें तो ध्यान भी नहीं कि द्वार पर राम का आगमन हो गया है। हम सोए रहते हैं, सूर्योदय होता है, सूरज की किरणें हमारे द्वार पर खड़ी हो जाती है, हमें कहाँ पता चलता है। हम बाद में दरवाजा खोलते हैं, सूरज की रोशनी आती है। राम कहते हैं मैं भी तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ है? कहीं पुत्र में है, कहीं पत्नी में है, कहीं धन में है, कहीं तुम धन गिन रहे हो, कहीं तुम खेत में हो, कहीं खलिहान में हो। ये सारी चीजें तो शरीर को सिर्फ जीवन जीने के लिए है, शरीर को खाने खिलाने के लिए है। अब तो शरीर के ही साधनों में इतना रम गए कि राम का ख्याल नहीं, तय तो सब में मिली रहा मैं न मिलूंगा तो। राम जी नाराज हो गए, कहा मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगा और चल दिए। साहब ने भी कहा कि शरीर मिला था संसार से पार होने के लिए, लेकिन तुमने इस शरीर को ही डुबा दिया। ये नाव शरीर रूपी नाव डूब रहा है, और जिस संसार में तुम जिस वस्तुओं में जिस प्राणी में जिस पदार्थों में जिस माया में तुम लगे हुए हो, उसी को तुम तैरा रहे हो, उसी को तुम ऊपर लेके जा रहे हो। साहब ने कहा ये बहुत गलत है,